नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त अहम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बेलगाम अपराधियों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मंत्री अशोक चौधरी के घर के बाहर फायरिंग कर दी है। आपको बता दें कि लूटपाट के दौरान अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। 400 रुपए के लिए युवक को गोली मारी गई है, वो भी वीआईपी इलाके में, वीआईपी बंगलों के आसपास। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के पास की यह घटना है और इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए हैं और लिखा है कि एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। महज 400 रुपए के लिए यहां पर युवक को गोली मार दी अपराधियों ने। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष अपराध को लेकर सरकार को घेर रहा है और हर दिन जितने भी कांड हो रहे हैं, जितनी भी आपराधिक वारदातें हो रही हैं, उसे लेकर तेजस्वी यादव ट्वीट करते रहते हैं और उनका आंकड़ा दिखाते रहे हैं। आज एक बार फिर मंत्री अशोक चौधरी और तेजस्वी के आवास के बाहर बीच में ही गोली मारी है अपराधियों ने और महज 400 रुपए की गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिस पर तेजस्वी यादव ने फिर एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि 400 रुपए के लिए युवक को गोली मारी गई है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के पास की एक घटना है। उन्होंने लिखा, तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। में लगातार अपराध बेलगाम होता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष इसे लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है और इसे राक्षस राज की संज्ञा दी है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं, सत्ता संरक्षित हैं, जो मंत्री आवास और नेता प्रतिपक्ष के आवास के बाहर भी फायरिंग करने से गुरेज नहीं करते। उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि जो हाई सिक्योरिटी वाला जोन है वहां पर भी वो आसानी से फायरिंग करते हैं, दहशत फैलाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। राजीव जी, लगातार विपक्ष जहां अपराध की घटना को लेकर सरकार को घेर रहा है, एक और अपराध की खबर और हैरान करने वाली बात यह है कि हाई सिक्योरिटी जोन है, ये मंत्री अशोक चौधरी का बंगला है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बंगला है और वहां पर बेखौफ अपराधी आते हैं, गोली मारकर फरार हो जाते हैं। नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में पटना का जो हाई सिक्योरिटी जोन है आप कह सकते हैं, या फिर मोस्ट वीवीआईपी इलाका भी आप उसको कह सकती हैं, जो कि सीएम हाउस, गवर्नर हाउस और उसके ठीक पीछे राबड़ी देवी का आवास है। वहां से अगर आप थोड़ी दूरी पर जाती हैं, लगभग 500 मीटर पर, तो तेजस्वी यादव पटना के जो एसएसपी हैं उनका आवास है, जीतन राम मांझी का आवास है। और वहां पर जो है वो गोली चली है सुबह में। दरअसल में कहा यह जा रहा है कि वहां पर एक लड़का था जिससे कि छीन छतोरी की घटना जो है, वो छिनतोई की घटना जो है वह की जा रही थी और उसी दौरान जो है वहां पर फायरिंग की गई और खुलेआम फायरिंग की गई। और आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर पुलिस चौकी भी है। आप अंदाजा लगाइए कि एसएसपी का भी वहां पर आवास है, एयरपोर्ट बगल में है, एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान का वहां पर बगल में आवास है। तो आज इस पूरे मामले को लेकर के अशोक चौधरी का आवास है, तो इस मामले को लेकर के आज तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है उससे थोड़ी देर पहले और उस ट्वीट में उन्होंने विधिवत लिखा भी है कि आज मेरे आवास के बाहर गोली चलाई गई है या चलवाई गई है। एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ ही दूरी पर, जहां राज्यपाल आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास, न्यायाधीश आवास और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। खबरदार कोई इसे जंगल राज कहेगा तो। वैसे भी कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, इसलिए गोदी मीडिया को सकारात्मक छवि बनाए रखनी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके का ट्वीट किया है। हालांकि अभी पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने विधिवत अभी चार्ज लिया है और आप कह सकते हैं कि उनके चार्ज लेने से कुछ घंटे पहले एक बड़ी चुनौती जो है वो पटना के एसएसपी को मिली है, जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनके आवास के ठीक सामने जो है वह गोलीबारी की गई है। जी आसिया जी। वाकई इसे लेकर अब विपक्ष सरकार को घेरेगा ही और लगातार आपराधिक वारदातें बिहार में घट रही हैं, जो सवाल उठा रही हैं और इसे लेकर ही तेजस्वी यादव ने फिर से निशाना साधा है। शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए।
बिहार को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। पटना से गोरखपुर के बीच चलेगी वंदे भारत। शनिवार को छोड़कर सभी 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। पाटलिपुत्रा स्टेशन से 3:30 पर दोपहर में ये ट्रेन खुलेगी और 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए ये वंदे भारत चलेगी और बता दें आपको कि शनिवार छोड़कर सभी 6 दिन वंदे भारत चलेगी। गोरखपुर से सुबह 5:40 में ये ट्रेन खुलेगी और दोपहर 12:45 पर पाटलिपुत्र पहुंचेगी। बड़ी राहत होगी इससे। बिहार और यूपी जो लोग आना जाना करते हैं उनके लिए ये बड़ी राहत। वंदे भारत के खुल जाने से लोग बहुत आसानी से ये सफर तय कर सकते हैं। वंदे भारत की सौगात मिली है। पटना से गोरखपुर के बीच में ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी और ये दूरी भी कम होगी। 3:30 बजे दोपहर में पाटलिपुत्रा स्टेशन से ये ट्रेन खुलेगी और 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ही घंटों में आप पाटलिपुत्रा से गोरखपुर यानी कि बिहार और यूपी के बीच की जो दूरी है वो इतनी कम हो जाएगी और जो लोग सफर करते हैं अक्सर बिहार और यूपी के बीच में उनके लिए काफी सहूलियत होगी। बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ इस मामले पर। राजीव जी, एक और सौगात वंदे भारत की मिली है और गोरखपुर तक ये ट्रेन चलेगी, वंदे भारत चलेगी। कितनी राहत यात्रियों को इससे? मोदी जो है वो कल बिहार के दौरे पर हैं और कल सिवान में वो एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो है वो विधिवत बिहार को एक वंदे भारत ट्रेन की और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल में इस ट्रेन की चर्चा लंबे समय से की जा रही थी और इसकी मांग भी हो रही थी कि गोरखपुर से जो है वो पटना के लिए एक वंदे भारत ट्रेन दी जाए। तो कल विधिवत इस ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री और शनिवार को छोड़ के बाकी 6 दिन ये ट्रेन चलेगी और पटना में जो पाटलिपुत्र स्टेशन है वहां से 3:30 बजे दोपहर में यह ट्रेन खुलेगी और 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। ये हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी होते हुए गोरखपुर जाएगी। तो आप कह सकते हैं 750 रुपये इसका भाड़ा भी तय किया गया है। तो एक बड़ी ये राहत की खबर है कम से कम उन लोगों के लिए जो गोरखपुर से पटना आना चाहते थे या फिर पटना से जो गोरखपुर जाते थे मुजफ्फरपुर भाया मोतिहारी होते हुए। तो इन तमाम इलाकों को ये ट्रेन जो है वो जोड़ेगी और 7 स्टेशन पे इसका स्टॉपेज दिया गया है। जब पाटलिपुत्रा से खुलेगी तो 7 जगहों पर यह ट्रेन रुकेगी और फिर 10:30 बजे रात में ये गोरखपुर पहुंचाएगी। तो एक बड़ी सौगात आप कह सकती हैं कि बिहार वासियों को कल फिर एक बार, और गोरखपुर के लोगों को भी एक बड़ी सौगात जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। जी आसिया जी। चलिए, तो एक बड़ी सौगात ये मिलने जा रही है। बिहार और यूपी के लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। शुक्रिया इस्तेमाल। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नवगछिया प्रखंड के इस्माइलपुर बिंदुटोली में गंगा तट पर चल रहे तटबंध निर्माण और ऊंचीकरण कार्य का निरीक्षण किया। ये काम 2024 में आई बाढ़ के कारण हुए गंभीर टूट के बाद किया जा रहा है, जिसकी लागत 33 करोड़ रुपए है। अब तक मिट्टी भराई, तटबंध ऊंचीकरण और बोल्डर गैप का काम पूरा हो चुका है। सिर्फ स्लोप निर्माण काम बाकी है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक से काम प्रगति की जानकारी ली। क्या देखें, इस्माइलपुर बिंदुटोली में पिछली बार यहाँ कटाव हो गया था गंगा नदी में, उसको लेकर हम लोगों ने निरीक्षण किया है। काफ़ी मात्रा में कार्य हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ कार्य शेष है जिसको कि 1 सप्ताह के अंदर में पूरा करने का निर्देश मैंने दिया है कार्यपालक अभियंता को, उसके टीम। और मुझे विश्वास है कि 1 सप्ताह में इनके द्वारा कार्य करा लिया जाएगा और इस बांध को और मजबूत, क्योंकि यहाँ पे जो एक गंगा की धार है, महत्वपूर्ण धार है। सबौर से जो पानी का रोटेशन होता है तो सीधा इस्माइलपुर बिंदुटोली के पास आता है। ताकि इसे 15 जून तक ही पूर्ण कराना था, 8 लोगों ने नहीं किया है। इसको लेकर संवेदन को पनिशमेंट विभाग के द्वारा किया गया है, लेकिन हम लोग पूरी मुस्तैदी से इसे जमा कर रहे हैं पूरा। जी हाँ, सीट पाइलिंग में है कि 20 मीटर नीचे तक जो सीट डालते हैं हम लोग, तो गंगा जो एस्कावर करती है तो वो 20 मीटर नीचे जाकर भी करते हैं। उसके ऊपर भी है एप्रन डाला गया है, जिसमें कि बोल्डर्स का एप्रन है। उसके बाद फिर जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें भी कई कार्य यहाँ पे कराए जा रहे हैं। क्या देखें, इस्माइलपुर बिंदुटोली में पिछली बार यहाँ कटाव हो गया था गंगा नदी में,
उसको लेकर हम लोगों ने निरीक्षण किया है। सीतामढ़ी नगर प्रवेश बस चार पहिया वाहन और टेम्पो पड़ाव शुल्क के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप में पकड़े गए 6 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ ने बताया कि टेम्पो स्टैंड पर सक्रिय अवैध वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीएम रुचि पांडे और एसपी अमित रंजन के निर्देश पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने 6 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो लंबे समय से टेम्पो चालकों से जबरन पैसे वसूलने का काम कर रहे थे। छापेमारी रेगा रोड, गौशाला चौक, आजाद चौक, महसौल, ईदगाह, रेलवे स्टेशन परिसर और बबुआ हनुमान मंदिर के पास की गई। ऐसी शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि सीतामढ़ी के विभिन्न क्षेत्रों में टेम्पू स्टैंड इत्यादि के नाम पे या किसी के पड़ाव के नाम पे अवैध राशि का वसूली किया जा रहा था। उसके एवज में उन्हें कुछ पर्ची वगैरह भी दिया जा रहा था, जिससे कि कई लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये जो राशि वो दे रहे हैं वो वैध है या अवैध है। इन शिकायतों के सत्यापन किया गया पिछले कुछ दिनों में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, और उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें एक टीम बनाते हुए इस पर कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया, जिस क्रम में हमने ट्रैफिक डीएसपी श्री दीपक कुमार को रोपिन किया। साथ ही नगर थाना अध्यक्ष श्री विनय प्रताप सिंह एवं जो महसौल थाना अध्यक्ष हैं श्री फिराज हुसैन, इन लोगों के साथ हमने दल बल का गठन किया और हम लोगों ने छापेमारी की विधिवत। हम लोगों ने जो विभिन्न चौक चौराहे हैं यथा जैसे कि आज़ाद चौक, महसौल स्टेशन, शहर के जो रीगा रोड है, रीगा रोड के अलावा गौशाला चौक, जो हनुमान मंदिर है, तो ऐसे 5-6 जगह जहां से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, सभी जगहों पे हमने विधिवत छापेमारी की विभिन्न दलों का गठन करके। और छापेमारी के क्रम में हम लोगों ने कुछ लोगों को एप्रीहेंड किया, जिनसे पूछे जाने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, ना ही उनके द्वारा कोई वैध कागज इत्यादि प्रस्तुत किया गया कि किस एवज में वो ऐसी वसूली जो है शमन राशि का कर रहे हैं। अतः हम लोगों ने उनके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज किया है और जिनके कहने पे वो लोग ये काम कर रहे थे उन लोगों को भी उस एफआईआर में नामित किया गया है। जांच इत्यादि अभी फिलहाल चल रही है, अग्रिम कार्रवाई उस हिसाब से आगे भी की जाएगी। विगत कुछ दिनों से ऐसी शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि सीतामढ़ी के विभिन्न क्षेत्रों में टेम्पू स्टैंड इत्यादि के नाम पे या गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री